हेलो दोस्तों, शिवांश ब्लॉग कॉमेडी में आप सबका स्वागत है। तो ये हमारी बूढ़ी दादी माँ हैं, हमारे पापा की दादी माँ हैं। दोस्तों, ये 102 साल की हो चुकी हैं। ये ना ठीक से चल पाती हैं, ना ठीक से बैठ पाती हैं। इनको दिखाई भी बहुत कम पड़ता है और सुनाई भी कम पड़ता है, तो ज़्यादा ये लेटी ही रहती हैं। तो इनके पैर में हो रहा था दर्द, तो हम लोग मालिश करते हैं, इनको आराम मिलता है। ये हमारे मोहल्ले में उम्र में सबसे बड़ी हैं। तो लोग कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो ये मेरा बहुत देखभाल करती थी, अपने हाथ से मेरा मालिश करती थी। उम्र ज़्यादा होने के कारण ये कमज़ोर हो चुकी हैं, तो अब इनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। देखिए कितने आराम से लेट के मालिश करवा रही हैं। पहले के लोगों की उम्र ज़्यादा होती थी, अब तो इतनी लंबी उम्र किसी की नहीं होती। कारण है ये कि इन लोगों का खान पान बहुत अच्छा था और अब के लोगों का खान पान बहुत गड़बड़ हो चुका है। दोस्तों, हमें अपने माँ बाप की सेवा ईमानदारी से करना चाहिए। माँ बाप और बड़े बुजुर्ग हमारे भगवान हैं। लोग दूर दूर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं, फल मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, रुपया तो पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन अपने घर में अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा नहीं कर पाते हैं। माँ बाप हमें पालने में तन मन धन लगा देते हैं, अपनी सारी खुशियाँ हम पर लुटा देते हैं, हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। खुद भूखे रहते हैं पर हमें भूखा कभी नहीं रखते। हजारों दुख झेलकर हमें खुश रखते हैं। हमें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देते। लेकिन आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं माँ बाप के लिए? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जब उनके सेवा करने की बारी आती है तो हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिरों में जाके सब कुछ चढ़ा सकते हैं, माँ बाप अगर कुछ मांगे तो नहीं खिला सकते हैं। भाई भगवान से पहले माँ बाप का दर्जा होता है। माँ बाप को कोई कुछ नहीं समझता और भगवान को सब लोग समझते हैं। बचपन में जब हम चल नहीं पाते, गिर जाते, तो माँ बाप प्रेम से उठाकर चलना सिखाते थे और पूछते, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन आज के लोग माँ बाप के लिए क्या कर रहे हैं? आजकल के लोग स्वार्थी हो गए हैं। जो आजकल अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके तो वो दूसरों की क्या करेगा? आज जब उनको हमारी ज़रूरत है तो हम उनसे दूर भागते हैं। ऐसा लगता है कि उनसे बदबू आ रही है, जो हमें सीने से लगा के रखते थे। तो दोस्तों, अगर किसी के भी घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनका प्रेम से देखभाल करिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनिए, उनकी आंखें बनिए, उनकी ताकत बनिए, उनसे प्रेम से बोलिए, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्ग हमारे शान हैं। आज उन्हीं के कारण हम दुनिया देख रहे हैं।
उनके दिल को, उनके मन को और उनके शरीर को कभी भी चोट ना पहुंचाइए। कल हम बच्चे थे, आज वो बच्चे बन गए हैं, तो उनकी देखभाल हमें ही करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है, इसको समझिए। खुद ही देखिए क्या है इनके पास। जो कुछ भी है हम लोग हैं। माँ बाप की सेवा करने से कोई घट नहीं जाता है। अपने ही माँ बाप का नहीं, अगर कोई और बुजुर्ग आपको मिले बेसहारा तो उसकी भी सेवा करिए। आज ये बुजुर्ग हैं, कल हम लोग बुजुर्ग होंगे। मैं अपने दादी माँ से बहुत प्रेम करता हूँ और भगवान से इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ को आ रही है नींद, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।